प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, अभी फ़िलहाल आने वाली जो परीक्षा है वह है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना, जो कि कक्षा 8 के लिए जो बच्चे हैं इसमें अध्ययनरत हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इसमें आने वाले विषय आपको पता ही है, जिसका सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज हम उसी में से एक जो हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, उसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस जिसके इम्पोर्टेंट है वो मैं लेके आया हूँ आपके सामने उत्तर सहित। आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनको अच्छे से आप याद रखें। पहला प्रश्न है, अलग अलग समय पर होने वाली परिवर्तनों के संबंध में बताता है। तो इनमें से कौन सा जो विषय है वो अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है? इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र या विज्ञान? कौन सा उत्तर है? आप सभी थोड़ी देर सोचें और इसका आंसर खोजने की कोशिश करें। देखिए, अलग अलग समय में, अब हम यदि समय की बात करें तो जब हम पिछली बातों को याद करते हैं तो उसको हम क्या बोला जाता है? इतिहास बोला जाता है। तो इसका उत्तर होगा इतिहास। क्या होगा? इतिहास। ठीक है विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट हम देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? ये आपके अध्याय 1 का जो है अध्याय 1 का सिलेबस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड या पुर्तगाल, कहाँ का जो निवासी था वो था स्कॉटलैंड का। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। इसको आप अच्छे से याद रखें। इतिहास में किसका महत्व होता है? किसका होता है बच्चों? राजाओं का, देशों का, तिथियों का, या इनमें से कोई नहीं? तो इतिहास में तिथियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। किसका महत्व होता है? तिथियों का। तिथियों मतलब आपको इतिहास में अधिकतर चीज़ देखने को लिए मिलेगी, कितनी तारीख को, कौन से सन में, कौन से शताब्दी में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने के लिए मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर थे? कौन थे? जेम्स रेनेल, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटेबटन या रॉबर्ट्स क्लाइव? कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, लॉर्ड क्वाइन ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? किसको सौंपी थी? जेम्स रेने को, जेम्स मिल को, कैप्टन हॉकिंस को या रॉबर्ट लिस्टन को? किसको सौंपी थी बच्चों? वो सौंपी थी जेम्स रेने को। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्वाइन क्लाइव या जेम्स? कौन थे बच्चों? तो जो है अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? यह प्रश्न आपको याद रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी आपको ये काम आने वाला है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत का विस्तार है वह है 3200 किलोमीटर। कितना है बच्चों? 3200 किलोमीटर। अपना अगला क्वेश्चन है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? कहानी से, महीनों से, तारीखों से, या इनमें से कोई नहीं? तो लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कौन सी शताब्दी में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें हम इतिहास में पढ़ेंगे और इसी के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? 1, 2, 4 या 3? कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है? कहाँ पर है? कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में या मुंबई में? कहाँ पर बच्चों? तो इसका आंसर है हमारा प्रश्न है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित था राष्ट्रीय स्तरीय
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार व नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रश्न, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है? ये जेम्स मिल का था, ये लॉर्ड क्लाव का था, या जेम्स रेनेल का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो कथन था वो जेम्स मिल का था। किसका था? जेम्स मिल। सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? कार्यालय में, अभिलेखागार में, पुस्तकालय में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वह अभिलेखागार में रखे जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी? कौन आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी जो है, यूरोपीय व्यापारी भारत में पहली बार आए थे। इनमें से कौन से शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है? राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह या लाला लाजपत राय? शेर ए पंजाब कौन जाने जाते हैं शेर ए पंजाब नाम से? वो है लाला लाजपत राय, जो शेर ए पंजाब नाम से जाने जाते हैं। 15वां प्रश्न हमारा, भारत आने वाला पहला पुर्तगाल व्यापारी कौन था? अच्छा, आप पिछले प्रश्न में हमने अभी पढ़ा था कि यूरोपीय व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाल था। अब जो पहला पुर्तगाल व्यापारी कौन था ये भी हम देखेंगे। तो अल्मेडा, वास्को डी गामा, कोलंबस, इनमें से कौन था बच्चों? तो इसमें से था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहली बार जो ऐसा यूरोपीय व्यापारी था जो भारत आया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तो इसका पहले भारतीय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद या B.R. अम्बेडकर? कौन थे बच्चों? तो इनके जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक विदेशी कंपनी थी जो भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांत में गैर कांग्रेसी मंत्री थे। कौन कौन से वो जो है प्रांत थे? बंगाल और पंजाब, असम और केरल, पंजाब और असम, या पंजाब और केरल? तो इस पंजाब और बंगाल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? वारन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्वाइन या कॉर्नवालिस? किसने रखी थी? रॉबर्ट क्वाइन ने। अच्छा, सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था? सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? कौन था बच्चों? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। इसी के साथ हमारे जो हैं 20 प्रश्न खत्म हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर लाऊंगा मैं आपके लिए बहुत सारे नए नए क्वेश्चन जो NMMS के लिए महत्वपूर्ण हैं।